हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं हमारे पास जिनमें हमें पहले से पता होता है कि हमने जीतना ही है और हम क्लाइंट को एश्योर कर देते हैं कि हम ही जीतेंगे। ठीक। अब ये किस तरह के केसेज होते हैं जहां पे प्राइमा फेसी कोई चीज दिख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2022 में मेरे पास एक केस आया था दिल्ली का। उस केस के अंदर क्या था कि लड़की ने भरण पोषण यानी 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया और हमें यह पता चल गया कि वो जो लड़की है पहले से मैरिड थी और उसका पहली विवाह से डाइवोर्स प्रॉपरली नहीं हुआ है। उसका एडमिशन भी क्रॉस में इस बात के लिए आ गया। तो हम आश्वस्त थे कि भाई एक तो लड़की क्राइम कंडक्ट कर रही है, भाई पहली शादी से बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करना क्राइम है, और 125 मांग रही है जबकि वो मेरी लीगली वेडिड वाइफ ही नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो अपने हस्बैंड से, यानी जो उसका लीगल हस्बैंड है उसी से तो मेंटेनेंस मांगेगी ना। वो फर्स्ट वाला है, मैं तो नहीं हूं। मेरे से तो उल्टा आपने धोखाधड़ी करके शादी कर ली, छुपा करके कि आपकी पहले मैरिज हो रखी थी। तो मैं आश्वस्त था और वही हुआ। ऑनरेबल कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसका 125 सीआरपीसी इसी बेस पे खारिज कर दिया कि वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, और जो हमने वॉइड मैरिज के लिए केस डाला था उसको अलाउ कर दिया। हो गई सिंपल प्रोसेस। अब दोस्तों, यहां पर इसी संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी एक जजमेंट आया है। पहले हम उस जजमेंट को समझते हैं, फिर हम इस पर अपनी ओपिनियन पर विचार करेंगे। अभी ये जजमेंट जो आया है ये कहता है, अगर पत्नी पहले हस्बैंड से अलग हो जाती है, भले ही उसका पहले हस्बैंड से लीगली डाइवोर्स ना हुआ हो, फिर भी वो अपने सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, यानी इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा मामला था उस मामले में भी ये बात लागू होती है। मतलब हस्बैंड को छुपा करके आपने शादी कर ली, उसे बताया नहीं कि मैं पहले से वेडेड हूं, उसके साथ धोखाधड़ी कर ली, उसके इमोशंस के साथ खेल लिया। अब जब उसको पता चला कि भाई आपकी तो पहले मैरिज हो रखी थी, वो वॉइड मैरिज का केस लेके आ रहा है, आपने मेंटेनेंस का केस डाला हुआ है, तो यहां पर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अभी भी हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो लीगली वेडेड वाइफ है या नहीं है। यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि जो फॉर्मल डिक्री होती है डिजोल्यूशन की, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सफिशिएंट रीजन से अलग हो गए हैं, ठीक, उसके बाद पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, तो दूसरे हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और दूसरे हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये तो हो गया जजमेंट की बात, और इस जजमेंट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी ओपिनियन की कि इस मैटर पे हमारा क्या सोचना है। हमारा यह सोचना है कि पत्नी ने अगर पहली मैरिज के बाद दूसरी मैरिज करी तो पहले तो पत्नी ने क्राइम कंडक्ट किया, उस क्राइम पर बात क्यों नहीं होती? भाई क्राइम तो क्राइम है ना, पति कंडक्ट करे या पत्नी कंडक्ट करे। और ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पक्षकार पहले पार्टनर के जीवित रहते दूसरी शादी कर लेता है तो बाइगैमी का अपराधी और 7 वर्ष तक की उसको सजा है। तो एक अपराध जो कि प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अपराध कारित कर दिया है, उसको उस अपराध करने के लिए लाभान्वित किया जा रहा है। यानी अपराध कर दिया और चूंकि उसने वो अपराध किया उसकी वजह से उसको ये मेंटेनेंस मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? इसका सिंपल सा मेरी ओपिनियन में यह अर्थ हुआ कि इससे लोग क्राइम करने के लिए और प्रेरित होंगे कि भाई ठीक है हम दूसरी शादी कर लेंगे, ठीक है, बाइगेमी का अपराध कर लिया वो तो कोई पूछने वाला है नहीं, और उल्टा और मेंटेनेंस मिल जाएगा हमें। तो क्या इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए? क्या ये सही है? मेरी ओपिनियन में तो बिल्कुल सही नहीं है। भाई लॉ लॉ है और वो जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर पति ये काम करता तो बात क्या आती? पति ने तो अपनी पत्नी के साथ क्रूरटी करी है, 498 में बेचारे को सजा पड़ जाती, बाइगेमी का मुकदमा अलग से चलता, सजा मिलती, ठीक, प्रोसीजर उसको फेस करने पड़ते। पत्नी ने ऐसा किया, चूंकि दूसरी मैरिज कर ली तो दूसरा हस्बैंड भी उसको मेंटेनेंस दे, चाहे पहले से उसने कुछ भी लिया है और पहले से उसने डाइवोर्स भी नहीं लिया है। तो हमारी ओपिनियन में इस प्रकार की प्रैक्टिसेज नहीं होनी चाहिए। एक ही कानून होना चाहिए पूरे भारत में और वो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई आधार नहीं बनता सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलवाने का। आपने फर्स्ट हस्बैंड से क्यों नहीं डाइवोर्स की डिग्री ली? भाई लॉ क्या कहता है? तो मेरे हिसाब से अगर पत्नी को सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए तो सेकंड हस्बैंड की लीगली वेडेड वाइफ होनी चाहिए, और वो लीगली वेडेड वाइफ तभी होगी जब उसने अपने पहले हस्बैंड से लीगली डाइवोर्स लिया हो, उसके बाद डाइवोर्स की डिग्री हो, उसके बाद उसने ये मैरिज करी हो। और अगर उसने पहली मैरिज से डाइवोर्स लिए बिना दूसरी मैरिज करी है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, बल्कि बाइगेमी के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब ये इस तरह की चीजें हैं जिन्हें एक आम आदमी भी बहुत आसानी से समझ सकता है। यदि वो भी काफी समय से इस प्रकार की बुक्स पढ़ रहा है, आर्टिकल पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, तो उसको भी समझ में आता है कि प्राइमा फेसी क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद लड़कों को कोई राहत नहीं है, और पुनीत खुराना, अतुल सुभाष, मानव शर्मा, इस प्रकार के केसेज कितनी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और इससे पहले भी इतने आए हैं, बस वो सोशल मीडिया में नहीं थे तो किसी को पता ही नहीं था। अभी आजकल सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। कहने का मतलब है हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की चीजें ना हो, और वो केवल तभी हो सकता है जब हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो हमारे इस्टेब्लिश्ड लॉ हैं उसके अनुसार ही सब कुछ हो,
उससे बाहर जा करके नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।